वजीर आजम के जाने का वक्त आ गया, आवाम भी छुटकारा चाहते हैं। मार्च शुरू होते ही बनी गाला से चीखें निकलेंगी। अवामी मार्च हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला करेंगे। बिलावल भुट्टो का मज़ार-ए-क़ायद पर खिताब। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मज़ार-ए-क़ायद से इस्लामाबाद के लिए रवाना। जियालों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। पार्टी तरानों पर रक्स किया। आसिफा ने बिलावल भुट्टो को बाजू पर इमाम जामिन बांधकर बिलावल हाउस से रुखसत किया। वजीर आला सिंध ने लॉन्ग मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। कमरुज़्ज़मान कायरा ने हुकूमत के जल्द खात्मे की पेशगोई कर दी। लॉन्ग मार्च करना बिलावल भुट्टो के बस की बात नहीं। ऑपोजिशन का तमाशा 9 दिन का है। ढोंग मार्च का पूरा ख्याल रखेंगे। तहरीके अदम एतमाद वाले दिन उनके 12 अरकान भाग जाएंगे। वक्त आने पर वजीर आजम इमरान खान सियासी साइबर हमला करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो इमरान खान से 3 साल का हिसाब मांगने निकले हैं। हिसाब जरूर मांगे। पहले 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने का हिसाब देना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जलसे से खिताब। 2023 सिंध में तब्दीली का साल करार दे दिया। सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। विफाकी वजीर अली जैदी का खिताब। PTI के हुकूक मार्च ने शिकारपुर में पड़ाव डाल दिया। रास्ते में वालिहाना इस्तकबाल। वजीर मवासलात मुराद सईद ने प्रोपेगेंडा करने और इल्जामात लगाने पर रेहाम खान को नोटिस भेज दिया। रेहाम खान से 14 दिन में वजाहत देने और मुआफी मांगने का मुतालबा, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने टीम का इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कल से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान को महफूज करार दे दिया। 24 साल बाद तारीखी दौरे से लुत्फानंदोज होने के ख्वाहिशमंद, शायकीन से स्टेडियम भरने और शोर शराबा करने की अपील कर दी। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे पाकिस्तान में बहुत कुछ सीखने का अज़्म। PSL सीजन 7 का किंग कौन बनेगा? फैसला आज डिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल रात 7:30 बजे खेला जाएगा। लीग की तारीख में पहली मर्तबा फाते टीम को 8 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। इस दफा लाहौर कलंदर ही मैच जीतेगी और फाइनल जीतेगी इंशाल्लाह। सब लाहौर के शायकीन से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि वो आज मैच जीते। PSL फाइनल के लिए शहरियों का जोश खरोश उरूज पर पहुंच गया। नौजवानों की अक्सरियत ने लाहौर कलंदर से कामयाबी की उम्मीदें लगा ली। पुलिस पर भी PSL का रंग चढ़ गया। 27 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश लेकिन काबिले फख्र दिन है। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया, हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान के जाबाजों ने जिस तरह हम वतनों का सर फख्र से ऊंचा किया वो तारीख का हिस्सा है। वजीर आजम और फौजी कमान ने जिस तरह कयादत की वो कहानी सुनने से ताल्लुक रखती है। फवाद चौधरी का ट्वीट। जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुमालिक ने रूसी परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। सदर यूरोपियन कमीशन ने मखसूस रूसी बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से निकालने की धमकी दे दी। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और इत्तेहादियों का रूसी बैंकों को मरकजी बैनुल-अक़वामी अदायगी निजाम से मुनक़ता करने पर इत्तेफाक। यूक्रेनी सदर ने इक़दाम को फतह करार दे दिया। रूस को अरबों डॉलर नुकसान पहुंचने का दावा। यूक्रेन से 3000 में से 700 के करीब पाकिस्तानी तलबा को निकाल लिया गया। 396 सरहदी चौकियों पर मौजूद मजमूई तौर पर 88% तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। बकिया पाकिस्तानी तलबा को चंद रोज में यूक्रेन से निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारतखाना और वजारत खारजा यूक्रेनी हुकाम के साथ राब्ते में हैं।
आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 230 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज ने 62 और निदा डार ने 54 रन स्कोर किए। सवात की जन्नत नजीर वादी गबीन जब्बा में 3 रोजा स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया। स्कीइंग, वॉलीबॉल और स्नो बोटिंग समेत दीगर मुकाबले होंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।